नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमरवाड़ा में वोटिंग के दौरान एक स्कूल में हंगामा होने की जानकारी मिल रही है। अमरवाड़ा में उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान एक स्कूल में हंगामा होने की जानकारी मिली। दरअसल गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी देवरावेन भलावी मतदान केंद्र पहुंचे और विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। और इससे पहले जानकारी यह मिली कि एक स्कूल में हंगामा हुआ जहां मतदान केंद्र बनाया गया है। हंगामा किस वजह से हुआ, कारण क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब हंगामा शुरू हुआ। हालांकि भारी सुरक्षा बल के बीच ये पूरी मतदान की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा और गोंगपा के प्रत्याशी वहां पर पहुंचे थे मतदान केंद्र पर। अमरवाड़ा में उपचुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो ये देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब वहां पर कुछ हो हल्ला हंगामा शुरू हुआ और इस दौरान गोंगपा के प्रत्याशी भी वहां पर मौजूद थे। आपको बताते चले कि अमरवाड़ा में वोटिंग की मतदान की जो प्रक्रिया है उपचुनाव के तहत जारी है। शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगी। कौन बोलेगा सर? इस वक्त हम मौजूद हैं अमरवाड़ा के शासकीय स्कूल में। आप देख रहे हैं इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदान कर्मी यहाँ मौजूद हैं, सरलता से मतदान चल रहा है। लेकिन बाहर मतदान केंद्र के ठीक बाहर कुछ हुजूम लगा हुआ है, कुछ आपत्ति ली जा रही है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है, मुस्तैद है। सुरक्षा कर्मी किसी को भी अंदर आने की मनाही कर रहे हैं उस तरीके से लोगों को जिनके पास दस्तावेज नहीं है। जांच पड़ताल सख्ती से चल रही है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ पुलिस कर्मचारी भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद मतदाताओं को भीतर आने दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। ये बताइए क्या मामला है? ये सर चुनाव आयोग का जो भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है, 12 आईडी में से एक आईडी किसी भी लाना कंपलसरी किया गया है। उसी आईडी के लिए इनको वोटरों को बोला जा रहा है कि एक आईडी अपने साथ कोई भी एक आईडी लेकर आए। यही बात है और कुछ नहीं है। ये लोग किस चीज की आपत्ति कर रहे हैं? कि वो कोई आईडी नहीं देंगे, कोई आईडी पेश नहीं करेंगे, बिना आईडी के हमको जाने दो। तो भारत निर्वाचन आयोग का आदेश है कि 12 आईडी में से एक आईडी दिखाना कंपलसरी है और जो इसके पास आईडी रहेगी उसी का आइडेंटिफाई होगा। इसलिए आईडी उनके प्रॉपर चेक कर रहे हैं हम। और मोबाइल के लिए हम मना कर रहे हैं। मोबाइल ले जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ले जाना सख्त प्रतिबंधित किया है। उसके परिणाम अभी पिछले विधानसभा में भी अपने को देखने को मिले मोबाइल के। तो मोबाइल ले जाने की जिद कर रहे हैं। जाहिर है सुरक्षा के कड़े तगड़े इंतजाम है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर आने वाले कुछ मतदाता आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। और सीधा ही चलते हैं अब राजेश के पास। और क्या स्थिति है फिलहाल इस वक्त, वो किस बूथ क्रमांक पर मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से, वोटिंग की प्रक्रिया किस तरह से चली और जो हो हल्ला हंगामा हुआ था उसके बाद अभी क्या स्थिति है, जानने का प्रयास करेंगे। जी राजेश। देखिए यहाँ पर जो है शासकीय हाई स्कूल अमरवाड़ा का है। यहाँ पर हंगामा काफी देर चला, अभी भी हुजूम यहाँ पे लगा हुआ है। मतदान कुछ हद तक प्रभावित होने की खबरें आ रही है। यहाँ पर दिख भी रहा है मतदान की प्रक्रिया स्लो हो गई है, काफी धीमा हो गया, क्योंकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये हुजूम और भीड़ देखकर वापस भी जा रहे हैं। यहाँ के जो हालात है, हमारे साथ ये देवरावेन भलावी है जिन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। क्या आपत्ति थी, क्या वजह थी, क्यों हंगामा किया गया, इनसे बात करते हैं। क्या कारण था जो ये हंगामा हुआ? देखिए यहाँ की जनता जनार्दन का हमारे पास फोन आया, जो किसी एक पार्टी की नहीं थी, बीजेपी की भी थी, कांग्रेस की भी थी, गोंडवाना की भी थी। उन्होंने बोला कि भैया 100 से ज्यादा हमारे बुजुर्ग जो बड़े 2-2 किलोमीटर दूर से पैदल आए हैं, वो जो है बिना वोट डाले वापस जा रहे हैं। तो हमें तकलीफ हुआ। जो अमरवाड़ा विधानसभा मध्य प्रदेश में टॉप में था, इस बार गिर क्यों रहा है? जब हम आके देखे तो उन्होंने हमें बताया कि भैया ये पेन भी चेक हो रहा है जिसमें कोई डिजिटल नहीं है, ये घड़ी भी चेक हो रही है जो कोई डिजिटल नहीं है, जबरन परेशानी हो रही है। तो यहाँ कुछ करें। तो यहाँ पर समस्त जनता जनार्दन के साथ मिलकर हमने वही प्रशासन से सवाल किया, जिसमें सियाने बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर थे, कि आप जो 200 लोग जो वापिस गए हैं, आखिरकार वो बिना आधार कार्ड बिना पैन कार्ड के आए हैं, तो आखिरकार क्यों आए, इसके कारण क्या है? क्योंकि 3-3 चुनाव होगा, उसके बावजूद भी जनता जनार्दन के पास डॉक्यूमेंट क्या, उसकी वजह क्या? अगर वो आए हैं तो उनके लिए आप व्यवस्था करवाइए, नहीं तो 2 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, उनको आप लेके आइए। अगर वो नहीं आते हैं तो आप सोच के देखिए, अमरवाड़ा जो टॉप में था आज वो फिर से जमीन में आने के लिए तैयार है। ये आप
आपने सुना, साफ तौर पर इनकी नाराजगी है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लेकिन सुरक्षा बल का अपना इंतजाम है, सुरक्षा की तो प्रबंध है। हम देख रहे हैं यहाँ पर वो मुस्तैदी से पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी मौजूद है। क्या वजह थी, क्या कारण था, ये जो आपत्तियां दर्ज थी इसका निदान हो गया है? हाँ, अभी तो फिलहाल निदान हो गया है। तो अभी को बता दिया गया है कि एक आईडी जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्धारित की है, कोई भी एक आईडी लेकर अपना प्रवेश करे और मोबाइल बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। ये अमरवाड़ा का जो है यहाँ उत्साह जरूर है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत आपत्तियां जरूर सामने आ रही है। साफ है मतदान प्रक्रिया चल रही है, अभी शुरुआत है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चलेगा मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, मतदान के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन राजेश, जिन्हें आपत्ति है, खुद प्रत्याशी भी वहां पर पहुंचे, क्या चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे इस बात को लेकर? जी देखिए, हमने उनसे बातचीत जरूर की थी, क्या इसकी शिकायत हुई, लेकिन उनका कहना है क्योंकि निराकरण हो गया है, जो निर्धारित प्रपत्र है, निर्धारित जो कार्ड है वो दिखाने चाहिए थे, और उन्होंने फिर बाद में अपने समर्थकों को भी बता दिया कि वो लेकर के आए। इसके बाद निदान हो गया और इस वजह से उन्होंने कह दिया कि लोग आए, मतदान करें, जरूरी प्रपत्र जरूर से। जी बिल्कुल। और राजेश, चूंकि जो एक थोड़ी समस्या जरूर रहती है प्रशासनिक स्तर पर, जो व्यवस्थाएं रहती हैं कई बार मतदाताओं के लिए, वो एक चुनौती बन जाती है कि आपको तलाशी देनी है या आपको अपने जो संबंधित आईडी कार्ड्स दिखाने हैं। कई लोगों को संभव है कि इसकी जानकारी होती है या नहीं होती, ये भी कई बार आशंकित हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रशासन को बड़े धैर्य, बड़ी गंभीरता के साथ अपने काम को अंजाम देना होता है। और आरोप भी इस तरह के चुनावों में लगते हैं कि मतदान स्लो कर दिया गया, मतदान में बाधा डाली जा रही है, जबकि प्रशासन अपना काम कर रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए राजेश। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि इस जो पूरे चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने अपना वोट डाल दिया है। आंचल कुंड के पास स्थित मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए पहुंचे थे धीरन शाह, और पूरे परिवार के साथ वो यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि आंचल कुंड के पास उनका मतदान केंद्र है, जहां वो बतौर मतदाता रजिस्टर्ड हैं। पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे, और इस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में देखिए, सभी जो औपचारिकताएं उन्हें पूरी करने के बाद ये अपना मतदान करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी धीरन शाह बाती अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, और ये आज जो मतदान की प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से शुरू हुई और आज शाम 5 बजे तक ये चलेगी। 13 तारीख को इसके मतों की गणना होगी और नतीजे आएंगे। ये अमरवाड़ा का उपचुनाव, दरअसल देश भर में कई सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से अमरवाड़ा भी एक सीट है। और कठुआ में हुए आतंकी हमले के दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर उत्तराखंड भेज दिए गए हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर कठुआ आतंकी हमले पर सियासत भी तेज हो गई है। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर 12 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज से कठुआ थर्रा गया। कठुआ में हमला करने वाले कायर आतंकी बस कुछ घंटों के मेहमान हैं। बदले की आग में धधक रहे देश उस खबर की इंतजार में है जब आतंकियों के सीने में हमारे जांबाज बारूद भरेंगे, जब इन आतंकियों की आखिरी चीख पाकिस्तान को दहलाएगी। जंगल में अपनी जान बचाकर बिल में छिपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना पूरे एक्शन में है। रात के अंधेरे में स्पेशल हेलीकॉप्टर की आवाज से आतंकी थर्रा गए, क्योंकि उन्हें जहन्नुम भेजने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स मुठभेड़ वाली जगह पर उतर गई। अब नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश हो रही है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। आतंकियों को निस्तेनाबूद करने
करने के लिए सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। चप्पा चप्पा इन सुरक्षा बलों की तरफ से खंगाला जा रहा है और सुरक्षा बल इस समय न्यूज़ 18 के कैमरे में आप देखिए किस तरीके से घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ों पर जाकर चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला पड़ता है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भरकम हथियारों के से लेस ये सुरक्षा बल जो है यहाँ पर कड़कती धूप में चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया है। 5 जवानों की जान गई है। वो 5 जवान जिन्होंने वर्दी तो पहनी थी अपने देश की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी देने के लिए आए। अपने मुछेड़ी इलाके में वो अभी उन्होंने मोर्चा संभालना ही था कि पहले ही रास्ते में आतंकियों ने उनको अपनी गोली का निशाना बनाया। आतंकी हमले में देश ने 5 जवानों को खो दिया है, लेकिन अब बदले की बारी है और उनकी भी तलाश की जा रही है जिन गद्दारों ने आतंकियों की मदद की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आतंकियों के पास आधुनिक हथियार थे। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। ये तो टिप्पर जहाँ से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले। कठुआ आतंकी हमले में जांच के दौरान बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि कश्मीर में छिपे देश के गद्दारों ने ही आतंकियों तक पूरी जानकारी मुहैया कराई और इसकी पूरी प्लानिंग हुई पाकिस्तान के बहावलपुर में। जैश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने हमलों को अंजाम देने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर प्लान बनाया था। आतंकी हमलों के लिए हुई बैठक में ISI के अधिकारी भी मौजूद थे। ओवरग्राउंड वर्करों को सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिम्मा सौंपा गया था। कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, ये तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रही। कल से ही उनके जो एयर ड्रॉप करके जो हमारे पैरा कमांडोज वगैरह और जो बाकी SOG के हैं वो लोग उनके लगे हुए हैं, पर क्योंकि वहाँ पे अभी मौसम भी ख़राब है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर इतना यकीनन है कि ये जो 3 जो घूम रहे हैं ये जल्द, इनके ज़्यादा दिन नहीं है, ये भी मारे जाएंगे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ही एक शाखा है। संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया कि यह हमला 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला है। इस पोस्ट में यह बताया गया है अमेरिकी हथियारों की मदद से भारतीय जवानों को निशाना बनाया गया। बारिश के समय पर जब बहुत तेज बारिश होती है तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। 10 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के लिए भी आतंकियों ने कई हफ्तों की प्लानिंग की थी और वहां भी एक लोकल गाइड से उन्हें सपोर्ट मिला था। ठीक इसी तरह कठुआ में लोकल सपोर्ट और स्लीपर सेल की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया, लेकिन अब सेना ने ठान लिया है कि वो आतंक का खात्मा कर ही दम लेंगे। पति पत्नी और वो की कहानी नहीं है ये पति पत्नी के रिश्ते के बीच में आई किसी और दरार की कहानी। दरअसल पति का काला रंग होना उनके रिश्ते के बीच की दरार बन गया। महज 1.5 साल का ये दाम्पत्य जीवन थाने की दहलीज पर पहुंच गया और रिश्ते में आई खटास को मिटाने के लिए अब एक नई तारीख मिली है। काले रंग ने रिश्ते में डाली दरार। पति के काले रंग पर छिड़ी महाभारत।
रिश्तों के रंग में पड़ा भंग। शादी के 1 साल बाद मोह भंग। आखिर किसका दिल काला? ये अजब कहानी है पति का काला रंग और रिश्ते में जुदाई। यही इल्जाम लगा रहे हैं ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके के रहने वाले विशाल मुंगिया। 1.5 महीने की बच्ची को बाहर फेंक के गाड़ी के ऊपर, गाड़ी की सीटों पर डाल के चली, उसके माँ बाप करवा रहे हैं। वो ये बोल रही कि मैं बॉयफ्रेंड के पास ही रहूंगी, भाई उसके रूम देखूंगी, भाई रहूंगी उसके पास। करीब 13 महीने पहले विशाल की शादी नाका चंद्रवदनी के पारदी मोहल्ले की रहने वाली राखी से हुई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन विशाल का कहना है कि रिश्तों में प्यार का रंग धीरे धीरे उतरने लगा। आरोप यह कि पत्नी राखी ने पहले उसे परिवार से अलग किया, दोनों अलग घर लेकर रहने लगे। विशाल का आरोप कि पत्नी राखी उसे प्रताड़ित करती थी। पिता के एक्सीडेंट के बाद फिर से विशाल अपने घर रहने लगा, लेकिन इसके बाद आया नया तूफान। सुनिए इल्जाम। ऐसी पाल रही है, मेरे को पलती है जैसे पाल रही है भैया, मैं और क्या करूं? बहू तो रखना ही चाहती है, बोलती है तेरा लड़का काला है, मैं तो दूसरे के साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर मेरे को साथ नहीं रखना चाहती मेरे लड़के को, तो मेरे लड़के को तलाक दे सकती है वो। 1.5 महीने पहले विशाल के घर किलकारी गूंजी, बेटी हुई। घर में खुशियों ने दस्तक दी, लेकिन पति पत्नी का झगड़ा कम न हुआ। विशाल का आरोप कि पत्नी 1.5 महीने की मासूम बच्ची को छोड़कर मायके चली गई। इधर सास को बहू की रील्स बनाने पर ऐतराज है। पति आया था शिकायत लेके कि उसके 1 महीने की बच्ची को छोड़कर गई है और महिला द्वारा महिला थाने में आवेदन दिया है प्रताड़ना का। इसके संबंध में परिवार आया था जन सुनवाई में आवेदन देने। परिवार को सुना गया और इनकी 13 जुलाई को परामर्श की तारीख लगी है महिला थाने में। दोनों पक्षों को सुना जाएगा समक्ष में और जो भी बिंदु आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिवार का कहना है कि बहू को खूब मनाया गया, लेकिन बहू तो बेटे के काले रंग पर ताना देती है। बहू तो रखना ही चाहती है, बोलती है तेरा लड़का काला है, मैं तो दूसरे के साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर मेरे को साथ नहीं रखना चाहती मेरे लड़के को, तो मेरे लड़के को तलाक दे सकती है वो। इधर महिला थाने में दहेज का आरोप लगाते हुए पत्नी ने शिकायती आवेदन दे डाला है। पति विशाल मासूम बेटी को लेकर एसपी साहब की जनसुनवाई में पहुंचा। मामले की जांच जारी है। ऐसा पति द्वारा बताया गया होगा, लेकिन अभी जब तक पत्नी को भी समझ में नहीं सुना जाएगा, दोनों पक्षों को समझ में नहीं सुना जाएगा, तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल सकते हैं। और जो भी बिंदु आएंगे दोनों पक्षों को सुनने के बाद उस पर फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। काले रंग के ताने का सच क्या है? इल्जाम कितने सच्चे कितने झूठे? रिश्तों में पड़ी इस दरार को भरने के लिए 13 जुलाई को पति पत्नी की महिला थाने में काउंसलिंग है। क्या बच्ची की मासूम शक्ल देखकर विशाल और राखी झगड़ा भूलकर फिर से एक हो जाएंगे? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल, आपने तो देखी होगी, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ ड्रीम गर्ल का एक लाइव एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं, जिसने 1 करोड़ 40 लाख रुपए ठग लिए ड्रीम गर्ल यानी लड़की की आवाज में आवाज बनाकर। जिसके बाद निशाने पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 किरदार इस ड्रीम गर्ल ने निभाए। कैसे किया ये सब, आइए दिखाते हैं आपको। बिलासपुर में ड्रीम गर्ल लाइव। वो दिखाई ना दे, सिर्फ सुनाई दे। एक ड्रीम गर्ल, 5 किरदार, करोड़ों की ठगी, जज्बात से करे खिलवाड़, मिमिक्री का बादशाह, हैरान कर देगा ये सुपर ठग। क्या कर रहे हो? तो आइए मेहरबान कदरदान, खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ड्रीम गर्ल अपना राज फाश करेगी, वो भी लाइव। अभी माइक पर इनकी आवाज नहीं निकल रही है। पुलिस वाले इस रियल फिल्म के सीन का दूसरा टेक लेते हैं। क्या कर रहे हो? मेरे को 2 लाख की जरूरत है, 30 मिनट को 2 लाख रुपए दे दो। तो लीजिए, ये टेक फाइनल हुआ। अब क्लाइमैक्स भी सुनिए। सलाखों के पीछे पहुंच गई है, माफ कीजिए पहुंच गया है ये ड्रीम गर्ल। नाम रोहित जैन, एमपी के मैहर का रहने वाला, जिसके जाल में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर नितिन जैन फंस गया। ठगी भी लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की, 1 करोड़ 40 लाख की ठगी। कैसे, वो भी कम हैरान करने वाला नहीं।
नितिन जैन, इसके द्वारा ये रिपोर्ट की गई कि उसके साथ ठगी हुई है। वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और एक व्यक्ति ने किसी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, किसी लड़की से बात कराकर और करोड़ों रुपए उससे 1 करोड़ से अधिक की रकम उससे ट्रांजैक्शन कराया है और उसके अकाउंट से लिया है। रोहित जैन के पास एक हुनर है, हुनर मिमिक्री का, जो पुणे गया, जिसकी पड़ोस में रहने वाले नितिन जैन से मुलाकात हुई। रोहित को यह पता चला कि नितिन शादी के लिए लड़की तलाश कर रहा है। बस फिर क्या था, शादी का झांसा देकर कई लड़कियों के उसने फोटो दिए और फिर जो लड़की नितिन को पसंद आई, लड़की की आवाज निकालकर ड्रीम गर्ल रोहित उससे बात करने लगा। आरोपी का नाम है रोहित जैन। आप सभी ने जैसा कि देखा है इसके मॉडस ऑपरेंडाई, ये खुद ही अकेला ही अपने आप में लड़की के आवाज़ में, लड़की के भाई की आवाज़ में, लड़की के पिता की आवाज़ में और इनकम टैक्स अधिकारी की आवाज़ में, आरबीआई के इंस्पेक्टर की आवाज़ में, यहाँ तक कि जज कोई सुब्रमण्यम, इनकम टैक्स जज सुब्रमण्यम के आवाज़ में, तमाम लोगों की आवाज़ निकालकर ये बेसिकली मिमिक्री आर्टिस्ट है और इस तरीके से इसने प्रार्थी को ठगा। एक किरदार नहीं, आरोपी रोहित ने 5 किरदार बनाए। पहले नितिन की गर्लफ्रेंड बना, उसके बाद गर्लफ्रेंड का भाई, उसके बाद इनकम टैक्स अधिकारी, आरबीआई अधिकारी, पहले गर्लफ्रेंड बनकर इमोशनल ड्रामा, फिर कई अधिकारियों का डर दिखाकर डराया धमकाया, हाउस अरेस्ट भी किया, मोटी रकम ऐठी। प्रार्थी ने भावुक होकर कि उसकी शादी उस लड़की से होगी और वो पैसे देता गया और इस तरीके से 1 करोड़ से ऊपर उसको चपत लगी और फिर उसमें ये आरोपी आज अरेस्ट हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सट्टा, जुआ, ये सब का और मिमिक्री, ऐसा पहला एक आरोपी हमने देखा है जो कि कलाकार भी है और इतना बड़ा ठग भी है। बात करने के लिए और पंजाब के अमृतसर में आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने अनंत अंबानी और राधिका मोशन के लिए एक अनमोल उपहार तैयार किया है। आर्टिस्ट जगजोत, जिसने एक्रिलिक रंगों से 5 फीट की अनंत और राधिका की मन को मोह लेने वाली एक सुंदर पेंटिंग तैयार की है। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कोई कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक नहीं है, बल्कि एक कलाकार के हाथों बनी कलाकृति है, जिसमें अनंत की एक 5 फीट ऊंची पेंटिंग बनाई है, जिसमें राधिका उनके साथ हैं और अनंत और राधिका को ये उनकी शादी के तोहफे के रूप में वो पेंटिंग बना कर देना चाहते हैं। और देखिए, बेहद खूबसूरत अंदाज में इसे चमकदार रंगों से बनाया गया है और ये तस्वीर भी देखने में एकदम जीवंत लगती है। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।